राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइज 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, तो आप सभी की कमेंट आ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो गाइज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसी वजह से फिर व्लॉग मैंने बना नहीं पा रही थी, मिनी व्लॉग ही डाल रही थी। तो आप सभी इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर मैं मिनी व्लॉग डाल देती हूँ जिस दिन मैं लॉन्ग व्लॉग नहीं बनाती। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना बेड सेट कर लूंगी। और मैं नहाई नहीं हूँ, मेरे को फीवर और कोल्ड कफ भी हो रखा था, तो और उस वजह से मैं नहाई नहीं हूँ। और क्योंकि बाहर जो मौसम है वो एकदम बेकार हो रखा था, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बेड सेट कर लूँगी। बेड सेट करने के बाद फिर मैं जो बेड की बैग है वो साफ करूंगी, पूरी क्लीन करूंगी, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा उठा लूंगी। और इस रूम का काम करने के बाद फिर मैं जाऊंगी मंदिर वाले रूम में, और वहां से भी जितना भी मेरा सामान फैला हुआ है उसको मैं समेट लूंगी, उठा लूंगी। फ्लावर्स वगैरह कल मैंने डेकोरेशन करी थी पीछे दीवार की। फिर सारी सफाई काम करने के बाद मैं नहाने जाऊंगी। डेकोरेशन का मैंने मिनी व्लॉग डाला था, तो उसके बाद फिर मैं ऐसे ही सो गई थी। सामान मैंने समेटा नहीं था, क्योंकि तबीयत जो मेरी है वो हो गई थी खराब, बहुत भयानक वाली। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखिए जो भी सामान वगैरह जहाँ पे हम बैठ के डेकोरेशन कर रहे थे, मेरी मम्मा जी और मेरे हस्बैंड जी साथ में डेकोरेशन करवाते बैठे हुए थे, यहीं पर ही आइडियाज दे रहे थे। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं लगा लूंगी यहाँ पे झाड़ू। जो मेरा सामान सारा है वो मैंने समेट लिया है, ये वाले रूम का भी और मंदिर वाले रूम का भी। तो किचन का मैं बाद में करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूंगी। मम्मा जी और हस्बैंड जी गए हुए थे किसी काम से बाहर, तो यहाँ पे देखिए मैट वगैरह जो है अच्छे से झाड़ लूंगी। और मौसम तो गाइस इतना बेकार हो रखा है, धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। 2-3 दिन हो गए बारिश आते हुए, तो अभी तो बारिश थम गई है। सुबह में बहुत तेज आ रही थी। यहाँ मैं मंदिर वाले कमरे में भी झाड़ू लगा लूंगी, और जो स्टैंड है ना उस पे मैं माता रानी जी की चौकी लगाऊंगी। तो अभी मैंने वो निकाल लिया था रात में, मगर मैंने वो सेट नहीं किया, साफ वगैरह नहीं किया। अभी मैं गंगा जल से अच्छे से उसको साफ करूंगी, क्लीन करूंगी, उसके बाद माता रानी जी की चौकी लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मम्मा जी और हस्बैंड जी जो है वो आ चुके हैं, और अभी मेरा जो झाड़ू है अभी वो लगा नहीं है, अभी बाकी है। तो झाड़ू अच्छे से, क्योंकि जो सामान वगैरह वो फैला हुआ था तो उसको समेटते समेटते टाइम लग गया। तो यहाँ पे देखिए जो कूड़ा वगैरह है वो सारा मैं इकट्ठा करके रख दूंगी यहाँ पे, क्योंकि अभी कूड़े वाले भैया आएंगे तो वो कूड़ा ले जाएंगे। और कल है नवरात्रा, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ये नवरात्रे से एक दिन पहले का व्लॉग है। तो मैं पूरे बाहर तक अच्छे से सफाई कर लूँगी, और जो मिट्टी वगैरह वो पूरी बाहर की उठा लूँगी, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, मौसम जो ख़राब हो रखा था, तो उसी कारण मिट्टी बहुत सारी इकट्ठी हो रखी थी बाहर। कूड़ा बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के आ रखा था। तो यहाँ पे देखिए जो कूड़ा वगैरह सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मा जी आ गए थे, तो मम्मा जी कह रहे मौसम ऐसा हो रहा है तो चल पकौड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मा जी ने सभी सामान जो है वहीं पर ही मंगवा लिया था बाहर, और मम्मा जी वहीं पर ही बेसन जो है वो घोल रहे थे। इतने में मैं अपनी किचन जो है फैली हुई है वो समेट लूँगी, बर्तन वगैरह। और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेरी वगैरह मम्मा लेकर आए थे, तो मैंने वो टोकरी में लगा दी है कल फ्रूट्स के लिए। तो यहाँ पे ही देखिए मैं जो बर्तन वगैरह है ना जो धुले हुए वो सभी मैं रैक में लगा दूंगी। और यहाँ पे देखिए मम्मा जी आ गए थे, मैंने कढ़ाई वगैरह धर दी थी, तेल जो है वो गर्म कर दिया था, तो इसलिए मम्मा ने पकौड़े निकाल दिए फटाफट। और सबसे पहले मैं अपने लाला को भोग लगाऊंगी। लाला को भोग लगाने के बाद फिर मैं पतिदेव जी को पकौड़े दे आई थी। तो साथ ही में मैंने पूछा कि चाय भी पियोगे, तो वो बोल रहे हाँ, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा था तो चाय भी मैंने साथ में बना दी थी। तो यहाँ पे देखिए बोतल वगैरह जो मैंने भर के रख दी है, और ये जो साथ ही बर्तन जो हुए मैं उनको भी अभी साफ कर लूँगी। और सुबह के हो रखे हैं ये, तो फिर उसके बाद मैं चाय बनने धर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए चाय जो है मैंने बनने धर दी है, और यहाँ पे चीनी पत्ती वगैरह भी उसमें डाल दूंगी। चाय धरने के बाद यहाँ पे देखिए मैं अपनी जो सिंक है वो अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि मुझे ना तभी अच्छा लगता है जब पूरी सिंक अच्छे से साफ होती है और पूरा पानी सूखा हो। तो यहाँ पे ये देखिए मैं अच्छे से पूरा इसको क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पे ये देखिए मैं दूध भी डाल दूंगी। और जो पकौड़े वो बन गए थे, मम्मा जी पकौड़े लेके रूम में चले गए थे, तो यहाँ पे अच्छे से मैं ये साफ कर दूंगी जब तक चाय बन जाएगी। जो साइड में टाइल वगैरह भी है ना उस पर भी छींटे वगैरह जाते हैं जब हम बर्तन मांजते, तो वो भी गंदी सी लगती है, तो उसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। और ये जो दूध वाला पतीला था वो मैंने धो के रख दिया था साथ ही साथ। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो सिंक है वो मैंने धो ली, साफ कर दी है, और अब आ रही है इसको सुखाने की। तो मैं सुखा भी दूंगी इसको अच्छे से, और टाइल वगैरह सारी साइड से साफ कर दूंगी। टूटी वगैरह भी जो है वो अच्छे से क्लीन कर दूंगी। वैसे भी कल नवरात्रा है तो सारा कुछ क्लीन होना चाहिए घर का। तो यहाँ पे ये देखिए जो मैं सिंक है वो उसको अच्छे से सुखा दूंगी। और तब भी फिर बर्तन तो पूछो मत, हो ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद चाय वाले जो बर्तन है वो हो ही जाएंगे सुखाने के बाद भी। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी सिंक है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। और यहाँ पे मैं ट्रे में जो चाय है वो रख के लिए जाऊँगी। और मम्मा जी फिर से आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि साथ ही मम्मा जी कह रहे कढ़ी भी बना लेंगे, तो मम्मी कढ़ी के लिए पकौड़े निकालने लग गए थे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आ गई थी, और हस्बैंड जी जो है वो पकौड़े खा चुके थे, और चाय लेके आई थी, तो कह रहे थे पकौड़े और नहीं खाऊंगा, उतने ही खाने थे, और चाय मैं पी लूँगा अभी जब ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए मम्मा जी भी आ गए थे, साथ में ही बैठ के चाय पी लेंगे। और यहाँ पे भजन भी चल रहे थे बाबा बालकनाथ जी की। तो यहाँ पे देखिए पकोड़े तो मम्मा जी ने तभी बना लिए थे। और यहाँ पे देखिए जो दही है वो हमने ले लिया है, बेसन ले लिया है, इसका घोल तैयार कर लेंगे कड़ी के लिए। तो साथ ही हम कड़ी भी बना रहे हैं।
तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से इसको मम्मा जी घोल लेंगे और ये भी तैयार कर देंगे फटाफट से कड़ी बना लूंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर पूजा का सामान लेने भी जाना है। और जो रेत है वो मुझे धो करके भी रखना। रेत तो मैं कल ही ले आई थी, बस धो के अभी सुखानी है उसको अच्छे से। तो यहाँ पे ये देखिए कड़ी जो है वो मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे, और साथ ही फिर मैं रेत भी जो है वो धोने लग जाऊंगी कड़ी धरने के बाद। तो यहाँ पे ये देखिए मैं भूल गई थी, पहले ही धो लेती। चलो कोई नहीं, वैसे भी सिंक एक तो गीली रहती है क्योंकि झूठे बर्तन होते ही रहते हैं एक आधा एक। तो यहाँ पे ये देखिए जो रेत है वो मैं धो लूंगी, साथ ही साथ मैं कड़ी को भी देखती रहूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो रेत है वो अच्छे से मैं धो करके उसको मैंने धो लिया था, और यहाँ पे मैं सुखाने के लिए ले आऊंगी और फैन चला दूंगी मैं, और मैं साइड में रहूंगी क्योंकि फैन के नीचे मैं रहूंगी तो मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो रेत है वो मैं अच्छे से इसको सुखा दूंगी खुला करके। और यहाँ पे देखिए पकोड़े जो है मैंने डाल दिए थे कड़ी में फटाफट से, और कड़ी मेरी रेडी हो गई थी, नहा के मैं तैयार हो गई थी। फटाफट से मैं जा रही हूँ पूजा का सामान लेने के लिए, क्योंकि जो बारिश है ना वो बूंदाबांदी आ ही रही थी, तो कोई पता नहीं होता कि कब तेज आ जाए। तो मैंने कहा फटाफट से चलते हैं और सामान ले आते हैं, बाकी जो और घर के काम है वो तो होते ही रहेंगे, तो मेन तो सामान है। तो यहाँ पे देखिए सामान लेने के लिए मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं। तो यहाँ पे देखिए सामान जो है वो मैं ले लूंगी, जो सामान यहाँ पे अवेलेबल होगा। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ है, मगर कुछ सामान है जो मुझे बाहर से भी लेना है, तो मैं बाहर से लेने चल जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हम बिस्किट वगैरह देख रहे थे, और यहाँ पे देखिए कंचकों का जो सामान है वो भी आ गया है, टिफिन वगैरह और भी जो कन्याओं की आइटम्स होती है सारी आ गई है यहाँ पे। तो हमने सामान ले लिया है यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं काली माता मंदिर, वहां से सामान लेकर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए राधा स्वामी जी का बहुत बड़ा एक बना रखा है, यहाँ पे सत्संग होता है हर संडे, और बहुत अच्छा है ये, अंदर से पूरा ग्रीनरी हरी हरी, मतलब अंदर से बहुत बढ़िया है, ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा का सामान लेने के लिए, फूल माला, मिट्टी का पात्र और मिट्टी का लोटा और श्रृंगार, सभी सामान ले लूंगी मैं यहाँ से, मेहंदी वगैरह। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी दुकानें आगे तक पूरा पीछे तक लगी पड़ी है। तो सामान मैंने ले लिया है, अब चलते हैं घर। यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी घर पर, और यहाँ पे जो सामान है वो मैं ले आई थी, पतासे ले आई थी, रोली ले आई थी, श्रृंगार, मेहंदी, चुनरी माता रानी जी की, और नारियल ले आई थी, जौ ले आई थी, फूल ले आई थी, और सुपारी भी ले आई थी, और आम के पत्ते ले आई थी, मिट्टी का पात्र और कलश ले आई थी। यहाँ पे देखिए सभी सामान जो है मैं ले आई थी। इत्र भी बहुत जरूरी होता है, इत्र भी लेकर आई थी, और यहाँ पे देखिए आम के पत्ते भी जो है वो मुझे मिल गए थे, तो वो भी ले आई थी, क्योंकि जहाँ हम गए थे ना पहले शॉप पर, वहाँ से अवेलेबल नहीं थे कुछ सामान, तो इसलिए मुझे फिर बाहर आगे जाना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए मैं माला जो है वो भी रख दूंगी पैक करके, और जो मिट्टी का पात्र और कलश है ना, इसको मैं पानी में भिगो करके रख दूंगी। पहले मैं अच्छे से साफ कर लूंगी इसे, उसके बाद मैं इसको पानी भर के रख दूंगी। और इसके बाद मैं जो पूजा का सामान है ना, देसी घी और भी जोत वगैरह सारा, वो सभी मैं एक जगह पे रख लूंगी इकट्ठा करके। और यहाँ पे देखिए रेत जो है वो थोड़ी थोड़ी सूख गई है, हल्की हल्की गीली रह गई है, थोड़ा और सूखने के बाद फिर मैं इसे भी इकट्ठा करके रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो चौकी लगाऊंगी ना, उसके लिए मैं स्टैंड साफ कर रही हूँ, फट्टा भी जो मैंने है साफ कर लिया है। ये सभी दोनों चीजें मैंने गंगा जल से साफ कर ली है। और यहाँ पे ये देखिए एक बढ़िया सा सुंदर सा कपड़ा मैंने बिछा दिया है, और मैं बेल वगैरह लगा करके फ्लावर से इसको मैं सजाऊंगी, डेकोरेट करूंगी, और लड़ी वगैरह भी मैं इस पे अच्छे से सजाऊंगी। और यहाँ पे ये देखिए लड़ी जो है मैं फूल के आगे पीछे गोल गोल लपेट दी है, ताकि ज़्यादा फैली हुई ना लगे। जैसे मैंने पीछे बैकग्राउंड में जैसे लड़ी उसके साथ बेल के साथ लपेटी है ना, वैसे मैंने इसके साथ भी लपेट दी है। तो यहाँ पे देखिए तैयारी जो है मेरी हो गई है, माता रानी जी की जो चौकी है वो लग गई है, और बस अब इंतजार है माता रानी जी का। तो माता रानी जी भी मैं ले आऊँगी अभी शाम में जा करके, और मगर उनको हम विराजमान कल सुबह में करेंगे, 4 बजे का मुहूर्त है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कांच की छोटी छोटी शीशियाँ है ना, इसमें माता रानी जी को जो भोग लगाना है ना, वो मैं डाल करके रखूंगी, और जो भी भोग रोज लगेगा वो मैं इसमें डाल दूंगी। पहले अच्छे से इसको मैं अंदर से साफ कर लूंगी। तो ये मम्मा जी लेकर आए थे डी-मार्ट से, पहले ही ले आए थे, 4-5 दिन पे हो गए इन्हें लाए हुए। तो यहाँ पे देखिए जो पतासे हैं ना वो मैं इसमें लगा दूंगी, और ये पैक ही रखी हुई थी, और ये बस मैंने माता रानी जी के भोग के लिए रखी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए मखाने भी डाल दिए मैंने इसमें, और मैं कल जा करके पेठा भी लेकर आऊंगी, तो पेठा भी मैं डाल दूंगी फिर एक डब्बी में, एक डब्बी में मैंने खाली रखी है। तो यहाँ पे देखिए जो भी सामान है ना वो सारा मैंने एक साथ इकट्ठा करके रख दिया। और यहाँ पे देखिए जो मेरी माता रानी जी है वो मैं ले आई हूँ, मगर इनको हम कल ओपन करेंगे और कल इनको विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको भी रख दूंगी। और यहाँ पे देखिए जो मैंने भिगाए थे ना पात्र और लोटा जो मिट्टी का, तो उसको हम पानी में से डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा भी मिट्टी में नहीं, पानी में नहीं रखना। तो यहाँ पे उसके बाद हम आ गए थे गोविंद गोधाम। तो यहाँ पे मेरे को कुछ और भी सामान लेना था, पीताम्बरी लेनी थी जोत वगैरह को धोने के लिए, मेरी पीताम्बरी खत्म हो रखी थी, और मुझे गणेश जी भी लेकर आई थी मैं छोटे से। और यहाँ पे देखिए गोविंद धाम में हम आ गए, यहाँ आरती में हम डेली आते हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए श्री राधे श्याम आरती हो रही थी, और हम आरती के टाइम में ही आते हैं, और इतने सारे भक्त आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आरती में आके।
तो चलिए गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। कल हम अपनी माता रानी को विराजमान करेंगे, वो वाला व्लॉग भी जल्दी ही मैं सुबह डाल दूंगी। और गाइज जो भी मेरे चैनल में न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो भी सब्सक्राइब कर। जय माता दी, राधे राधे।